इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को, आपको, कि हम सब एक साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, कि हम परमेश्वर की आवाज सुने, उसकी उपासना करें, उससे प्रार्थना करें, उसके प्रेम का एहसास करें, उसकी क्षमा का एहसास करें, अपने जीवन को समर्पित करें और सच्चे हृदय से परमेश्वर की महिमा करें। आप और मैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में असफल हुए हैं। इस असफलता का अनुभव हमको हुआ है। जब हम अपनी जीवन में असफल होते हैं तो मानो हम एक दोराहे पर खड़े होते हैं। या तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, या हमारी जिंदगी परमेश्वर की ओर, उसकी निकटता में हमको ले जा सकती है। हम उसके मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, हम उसकी सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि असफलता से हम हारे नहीं, परंतु जिंदगी में हमारी दिशा परमेश्वर की ओर हो जाए। हम परमेश्वर के लिए और भी अधिकाई से गवाही देने वाले हों, उसके वचन का प्रचार करने वाले हों, उसकी महिमा करने वाले हों, और प्रभु यीशु मसीह की शोभा और भी अधिकाई से हमारे जीवनों से प्रकाशित हो सके, मुखरित हो सके और दूर दूर तक पहुंच सके। आइए इस आराधना में हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति आज की आराधना में मांगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणा में खुदावंद परमेश्वर पिता, हम बड़ी ही नम्रता और दीनता से प्रभु जी अपने आप को शून्य करते हुए आपके चरणों के निकट में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस आराधना पर पिता हम आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ, आपकी आशीष को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हमारी संपूर्ण आराधना में पिता आपकी आशीष, दया, बरकत बनी रहे पिता परमेश्वर। आज के वक्ता महोदय के संग और साथ रहिएगा पिता परमेश्वर, जबकि आपका आज का वचन पिता परमेश्वर बोया जाए प्रभु जी, वो फलवंत होने पाए पिता और सबों के जीवनों के लिए आशीष का कारण होने पाए। हमारी संपूर्ण आराधना पर पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे गीतों का गाना पिता सभी पिता आपकी महिमा का कारण हो सके। सारी बातों में मेरे राजा आपको आदर, महिमा, इज्जत देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आइए हम परमेश्वर के आदर और महिमा में बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा।
करता चलूंगा। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाया सभी को है, करे उसे नमन, जयकारा ही है, यही है उसका वचन। बुलाया सभी को है, करे उसे नमन, जयकारा ही है, यही है उसका वचन। जब तक सांस रहे, रुके नहीं कदम। जब तक सांस रहे, रुके नहीं कदम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं असफलता का अनुभव किया है। हम असफल हुए हैं अच्छे पति बनने में, हो सकता है हम असफल हुए हैं अच्छे बेटे या बेटी बनने में, हो सकता है हम असफल हुए हैं एक कार्यकर्ता के स्वरूप में, हो सकता है हम असफल हुए हैं परमेश्वर के पीछे चलने में, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने में। परंतु जो बात है वो ये कि परमेश्वर
असफलता के क्षणों में हमें कुछ सिखाता है। परमेश्वर हमको एक और बार और उसके बाद एक और बार अवसर देता है। यदि हम पश्चाताप करते हैं, यदि हम उसके पास वापस आते हैं, यदि हम अपने आप को संपूर्णता से परमेश्वर को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी एक बहुत प्रमुख घटना है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी, और उसके बाद एक घटना का विवरण जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय की 15वीं से 17वीं आयतों में मिलता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का एक प्रिय चेला था पतरस, और अगर थोड़े से हम अतीत में जाएं तो हम देखते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह का बड़ा अंतरंग मित्र भी था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय आया, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ित किया गया, जब उसकी मृत्यु निकट थी, तब हम देखते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह को नकार देता है, उसको पहचानने से इनकार करता है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए वह अपशब्द कहता है कि मैंने तो इस व्यक्ति को कभी जाना ही नहीं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है तो ये पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट करके आता है और अपना प्रेम जाहिर करना चाहता है और कहता है, प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे कैसी प्रीति रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू अपने इन जीविकोपार्जन के साधनों से बढ़कर तू मुझसे प्रेम रखता है? कहीं अपने व्यवसाय से बढ़कर तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर पतरस थोड़ा निराश होता है और कहता है, प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे कैसी प्रीति रखता हूं। और प्रभु यीशु मसीह फिर उससे प्रश्न करते हैं, और जब 3 बार ऐसा होता है तो पतरस बार बार ये बात जाहिर करता है कि वह प्रभु से प्रेम रखता है, वह प्रभु का अनुगमन करना चाहता है, वह अपनी गलती से शर्मिंदा है। और तब प्रभु यीशु मसीह उसे आदेश देते हैं कि तू जा और जाकर मेरी इन भेड़ों को चरा, जाकर के तू अब सेवा का मार्ग अपना। और आगे यदि हम मसीही विश्वास के इतिहास में जाएं तो हम देखते हैं कि पतरस अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, यहां तक कि उसकी हत्या कर दी गई उसके इस विश्वास के कारण, जैसा कि इतिहास में लिखा हुआ है। परंतु पतरस प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करता रहा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता रहा। हम सब ने इस असफलता का अनुभव किया है। प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हुए हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है, हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, हमने परमेश्वर को दुखी किया है अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने संबंधों से, अपने जीवन में सांसारिकता के आ जाने से हमने कितनी बार परमेश्वर को निराश किया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हमको चलना था, उसके मार्ग पर हमको बढ़ना था, परंतु हम गिरे हैं, हमने गलतियां की हैं। परंतु परमेश्वर हमको अवसर देता है, परमेश्वर हमको आगे बढ़ाता है। बहुत से लोगों का वर्णन है इतिहास में जो बहुत विख्यात हुए, परंतु उन्होंने अपने जीवन में असफलता का अनुभव किया और लोग सोचते थे कि असफल हो गए। थॉमस एडिसन के विषय में लिखा हुआ है कि उसके शिक्षक ने उसके पिता को एक कमेंट लिख करके भेजा और उस कमेंट में लिखा, ही इज टू स्टूपिड टू लर्न। उसमें कुछ बातों को सीखने की क्षमता ही नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के विषय में लिखा हुआ है, जहां पर उसके शिक्षक ने उसके नोटबुक पर लिख दिया था, ही इज मेंटली स्लो एंड ही हैज सम फूलिश ड्रीम्स। उसके पास कुछ मूर्खता से भरे हुए स्वप्न हैं। वॉल्ट डिज्नी के विषय में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने अपने जीवन काल में घर घर जाकर अखबार बांटने का काम प्रारंभ किया और वहां पर उन्होंने कुछ आगे बढ़ना चाहा, कुछ नए कार्य करने के लिए प्रयास किया,
वॉल्ट डिज्नी के विषय में यहां तक कह दिया कि इस व्यक्ति के पास कोई आइडियाज नहीं है। और आज हम देख रहे हैं संसार में कि किस प्रकार से मनोरंजन की दुनिया में वॉल्ट डिज्नी का व्यापार और उनका कारोबार बढ़ गया है। अब्राहम लिंकन के विषय में लिखा हुआ है कि इससे पहले कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते, 8 बार वो चुनाव हारे और 8 बार उन्होंने अपने जीवन में गहन असफलता का अनुभव किया। अब ये तो हो गई सांसारिक लोगों की बात, ये तो हो गई उन लोगों की बात जो इतिहास के पृष्ठों में जो बहुत प्रसिद्ध है, जो वैज्ञानिक रहे, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए संसार की दृष्टि में। परंतु जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख रहे, उनके विषय में भी यदि हम गौर करें तो हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने भी असफलता का एहसास किया, उन्होंने भी परमेश्वर को निराश किया, उन्होंने भी वह कार्य किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित था। इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा जाता है, परंतु यदि आप उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय की 12वीं से 16वीं आयतों में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार इब्राहिम ने अपना लाभ पाने के लिए अपनी पत्नी के प्रति उसने झूठ बोला, राजा से झूठ बोला और परमेश्वर को दुखी किया। अपने लाभ और सुरक्षा के लिए वह झूठ बोल देता है। मूसा का उदाहरण हमको देखने को मिलता है, जिसने 20 लाख इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाला था। परमेश्वर ने जिसके माध्यम से महान कार्य किए थे, आश्चर्य कर्म किए थे, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था। हम देखते हैं कि वो क्रोध करता है, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में परमेश्वर को नाराज करता है और उसका दंड उसको मिलता है और परमेश्वर का शाप उस पर पड़ता है कि वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा नहीं पाता। जो बात आज मेरे और आपके लिए प्रमुख है और जो परमेश्वर हमसे करना चाहता है वो ये कि जब हम अपनी जिंदगी में असफलता का एहसास करते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि हमने अपने संबंधों में विश्वासघात किया है, जब हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी में हमने प्रभु यीशु मसीह को अपमानित किया है, हमने उसके वचनों को तोड़ा है और जिंदगी में हम असफल हो गए हैं। हो सकता है संसार में हम असफल हो गए हो सकता है कि हम किसी परीक्षा में असफल हो गए हो सकता है हम अपने संबंधों में असफल हो गए हों। परंतु जब हम असफल होते हैं तो परमेश्वर का वचन कौन सी 3 प्रमुख बातें हमको बताता है, और इन्हीं 3 बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है इसे हम सुसमाचार कहते हैं, अच्छा समाचार कहते हैं। आज भी हमारे लिए आशा है, आज भी परमेश्वर हमको अवसर देता है, हमको अवसर है कि हम उस संसार की, उस विश्वासघात की, उस व्यभिचार की, उस सांसारिकता से समझौते की राह को छोड़कर परमेश्वर की राह पर आ जाएं। और इस संबंध में हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात, हमको यदि असफलताओं पर विजय प्राप्त करना है तो हमको पीछे मुड़ करके देखते हुए अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लेना है। हमको अपनी गलतियों को देखते हुए, जिसके विरोध में हमने पाप किया है, गलत किया है, उससे जाकर के हमको क्षमा मांगना है। पतरस यहां पर क्षमा प्रार्थी है। पतरस के व्यवहार में वो क्षमा की भावना दिखाई देती है। वो कहता, तू तो जानता है प्रभु कि मैं तुझसे कैसी प्रीति रखता हूं। वो ये नहीं कहता कि तू तो जानता है प्रभु कि मैं तुझसे कितना अधिक प्रेम करता हूं। ये जो प्रीति शब्द है, ये प्रेम के समान उतना मजबूत, उतना दृढ़ शब्द नहीं है। और वो अपनी इस क्षमा की भावना के साथ, विनम्रता के साथ, अपनी गलतियों को मानने के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। जब तक हम इस बात को मान न लें कि हमने गलती की है, हमने परमेश्वर की दृष्टि में जो अनुचित था वह किया है, तब तक हम कैसे सही रास्ते पर आएंगे।
जब तक हम यह ना मान लें कि हम बीमार हैं, तब तक हम दवा कैसे लेंगे? और इसीलिए उद्धार के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करना, अंगीकार करना, विनम्रता से परमेश्वर के चरणों में जाना, अपने पापों को मान लेना, ये सारी बातें प्रमुख होती हैं। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में जो एक प्रोडिगल सन की, उड़ाऊ पुत्र की घटना का वर्णन है, कहता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। उसके हृदय में पछताप है। वो जानता है कि उसने अपने पिता के विरोध में कार्य किया है, अपने पिता को अपमानित किया है, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है। अब वो इस योग्य नहीं रहा कि पुत्र कहलाए। वो कहता है, पछताप करूंगा, पिता से कहूंगा कि मुझे एक दास के समान, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। घमंड जो है वो अवरोध बन जाता है। हम पछताप नहीं कर पाते क्योंकि हमारे हृदय में ये घमंड है, ये शैतान का जो अंधकार भरा हुआ है कि हाँ, हम कुछ हैं, हमारा नाम है कुछ, हमारा धन है, हमारा प्रभाव है। और ये धन अवरोध बन जाता है कि हम परमेश्वर के चरणों में जाएं, अपनी गलतियों को माने, पछताप करें, उससे कहें कि मुझे अब बेटे के समान नहीं तो कम से कम दास के समान परंतु अपने पास रख ले। भजन संहिता उसका 51वां अध्याय भरा पड़ा है इस बात से कि दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर के सामने जाता है और अपने अपराधों को मानता है और जो व्यभिचार उसने किया था उसको स्वीकार करता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है। वो उससे कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे। क्या मेरे और आपके जीवनों में वो उद्धार का हर्ष है? वो खुशी है कि हम बचाए हुए लोग हैं? वो खुशी है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के रक्त से छुटकारा मिला है, हमें पापों से क्षमा मिली है? क्या उस उद्धार का आनंद है या वो जल सूख गया है, वो स्थान निर्जन हो गया है? अब वो उद्धार का आनंद हमारी आत्मा में रह नहीं गया, अब वो उद्धार का कटोरा छलक नहीं रहा। और तब दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन तथाकथित धार्मिक अगुओं से कि तुमसे पहले तो ये वेश्याएं और ये महसूल लेने वाले, ये भ्रष्टाचारी लोग जो दुनिया की दृष्टि में निम्न हैं, जो दुनिया की दृष्टि में अपराधी हैं, ये तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि इन्होंने तो अपनी गलतियां मान ली, इन्होंने तो पछताप किया, परंतु तुम तो अपनी दृष्टि में धर्मी बने हुए हो, तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं, तुम तो गर्व से भरे हुए हो। तो हमको जो पहला कार्य करना है, पीछे मुड़ करके देखना है, अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है परमेश्वर के सामने, उनके सामने जिनके विरोध में हमने पाप किया है, आंसू बहाना है, प्रायश्चित करना है और कहना है कि मुझे अब बेटे की नाई नहीं तो दास की नाई ही रख ले, मुझे उन संबंधों को जोड़ने का एक और अवसर दे दे। दूसरी बात, जब हम असफल हो जाएं तो हमको ना सिर्फ पीछे देखना है परंतु हमको ऊपर देखना है और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलती है, उससे मिलती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने तो पाप किया है, मैंने तो बहुत कुछ गलत किया है, मैं तो अयोग्य हूं, मैं समस्याओं में घिरा हुआ हूं, परंतु मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाता हूं क्योंकि उससे मुझे सामर्थ्य मिलेगी, उससे मुझे प्रेम मिलेगा, उससे मुझे क्षमा मिलेगी, उससे मुझे अनुग्रह मिलेगा। इसलिए हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करें
और जाने कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। पतरस के साथ क्या होता है? पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। पतरस प्रभु यीशु मसीह के सामने क्षमा का हृदय लेकर के आता है। हम एक और घटना को देखते हैं जो पतरस से जुड़ी हुई है। आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और चेले घबरा रहे हैं, और तब वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आ रहा है। ये आश्चर्य कर्म वो देखते हैं, और तब पतरस भी कहता है कि क्या प्रभु, मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आ जाऊं। और आंधी तूफान है और पतरस नाव से निकलता है और पानी पर चलने लगता है, और जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता है वो चलता जाता है। उसकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म होता है, पर जैसे ही वो अपनी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर से अपनी दृष्टि लहरों की ओर फेर लेता है, वो गिरने लगता है। प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो जो चेले प्रभु यीशु मसीह से दूर चले गए थे, उन्होंने सोचा था उसकी मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो गया। पर जब उसका पुनरुत्थान हुआ तो एक और घटना का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए भोजन तैयार कर रहा है, अपने चेलों के लिए मेज लगा रहा है, और वो कहता है मेरे साथ भोजन करो। और उन दिनों में जो बात थी, अगर कोई किसी को भोजन करने के लिए अपने पास आमंत्रित करता था, उसका अर्थ यह होता था कि उसने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है। जिसको वो आमंत्रित कर रहा है, उसने उस व्यक्ति के साथ जो दुर्भावना थी उसको समाप्त कर दिया है। वो उस व्यक्ति से एक नया संबंध प्रारंभ करना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अवसर देते। प्रभु यीशु मसीह के पास वो चेले आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास इस घटना में पतरस आता है, और पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास उस विनम्रता के साथ आता है, उस क्षमा की भावना के साथ आता है, उस पश्चाताप की भावना के साथ आता है, और प्रभु से कहता है, प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे कैसी प्रीति रखता हूं। असफलता के 3 सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। असफल जब हम होते हैं तो हमें अवसर होता है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर पुनः आ जाएं, परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर और अधिकाई से हो जाएं कि परमेश्वर, मैं अपनी सामर्थ्य से तो असफल हो गया हूं, पर तेरी सामर्थ्य से, तेरा हाथ थाम कर मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूं। जब हम असफल होते हैं तो हमारे घमंड से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ हमारा हृदय टूटता है, और तब हम वास्तव में प्रभु को पहचानते हैं। और जब हम असफल होते हैं तो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा मिल सकती है, पर यह हमारे निर्णय पर निर्भर करता है, यह हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, यह हमारे हृदय पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में जाते हैं। तो हमें अपनी असफलता के समय क्या करना है? पीछे मुड़ करके अपनी गलतियों को देखना है, स्वीकार करना है, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हुए उससे मार्गदर्शन मांगना है, उससे सामर्थ्य मांगना है, उससे क्षमा मांगना है। और तीसरी और अंतिम बात वो ये कि आगे बढ़कर हमें चुनौतियों का सामना करना है। आगे बढ़कर हमको शैतान की शक्तियों से संघर्ष करना है, और ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर की सामर्थ्य से हम विजयी होंगे। संसार की कोई ताकत हम पर हावी हो नहीं सकती, और इसलिए आगे बढ़ करके हमें चुनौतियों को स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह पतरस के संदर्भ में यह भी भविष्यवाणी करते हैं कि इसका जीवन कठिन होगा, इसका जीवन अब इसकी सुविधा और इच्छा के अनुसार नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार होगा। और तब हम देखते हैं कि पतरस जीवन के अंतिम समय तक, अपनी हत्या के समय तक परमेश्वर के प्रति समर्पित रहता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी रहता है। तो आगे बढ़ जाना है। नीति वचन उसका 24वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। अगर हमारे हृदय में वो परमेश्वर की धार्मिकता निवास करती है,
यदि हमारे हृदय में उस परमेश्वर का भय है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन बना हुआ है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे और चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। और जैसा फिलिपियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है कि पौलुस कह रहा है कि मैं एक काम करता हूं कि जो अतीत है उसको छोड़कर भविष्य की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और यह पतरस आगे बढ़ जाता है, चुनौतियों को स्वीकार करता है, दमदारी से खड़ा होता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है। और जब पिंतेकुस्त का दिन आता है, उस पर्व का दिन आता है, तो खड़े होकर के उन लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है और उन लोगों से कहता है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, तुम उसकी हत्या में शामिल हो, तुम ही ने उसके खिलाफ नारे लगाए, तुम ही ने उसके साथ अन्याय किया, यहां तक कि उसकी हत्या कर दी। और तब लिखा हुआ है, सुनने वालों के हृदय छिद जाते हैं पतरस की गवाही से। उसने जो संदेश दिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो स्थान हिल जाता है और तब 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं और कलीसिया की स्थापना होती है। हमको परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ जाना है, हमको पीछे देखना है, गलतियों को मानना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर की ओर देखना है, उससे क्षमा याचना करना है, उससे सामर्थ्य प्राप्त करना है और उसके बाद सामने देखकर चुनौतियों की ओर आगे बढ़ जाना है। स्कॉटलैंड के एक वृद्ध प्रचारक थे। अपने जीवन के अंतिम समय में उनके मित्रों ने, उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपके जीवन में इस विश्वास की, इस मजबूती का, गवाही का क्या कारण है? उन्होंने कहा, We fall down, then we get up and move on. हम गिरते हैं पर हमें उठना है और आगे बढ़ जाना है। यही मसीही जीवन का मूल मंत्र है। हम गिरते हैं, हमें उठना है और हमें आगे बढ़ जाना है। हार नहीं मानना है शैतान की शक्तियों से, इस अंधकार से, इन पीड़ाओं से, इस महामारी से, परंतु परमेश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि जीवन की विजय इसी मार्ग पर संभव है। इन वचनों से परमेश्वर आपको चिता रहा है, मुझको बता रहा है कि हम असफल तो हो सकते हैं, परंतु असफल होने का अर्थ यह नहीं कि यह असफलता हमारी जिंदगी का अंतिम अध्याय हो। यह असफलता हमारी जिंदगी की पुस्तक के दूसरे खंड का प्रथम अध्याय भी हो सकती है, जिसमें नए जीवन का संदेश है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही है, जिसमें पवित्र आत्मा का तेज है और जिसमें परमेश्वर की सामर्थ है। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर पिता को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।
बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह की ब्यारी में शामिल होना, उस घटना का स्मरण करना है जो स्मारक प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव जाति से प्रेम करने के लिए आए और स्वयं का उन्होंने बलिदान कर दिया, और उनके बलिदान के द्वारा हमने अनंत जीवन को प्राप्त किया है। उनका प्रेम, उनकी दया और उनकी क्षमा आज भी उपलब्ध है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें अनंत जीवन मिलता है और हम उसकी संगति में बने रहते हैं और उसकी मेज में शामिल होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए उसका प्रचार करते हैं। आइए हम इस ब्यारी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं तेरी मेज के लिए, तेरे बलिदान के लिए, जो तूने हम जैसे पापियों के खातिर अपने आप को पिता परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया, मृत्यु सही और तीसरे दिन जी उठकर ये साबित किया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है। इस ब्यारी पर हम तेरी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने विश्वास के अनुसार इस ब्यारी में सम्मिलित हों। आइए हम सभी परमेश्वर पिता के आदर में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गालेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम इस आराधना के द्वारा तेरे साथ संगति और सहभागिता कर सके। तेरे वचनों से बहुत ही प्रभावी ढंग से हम सुन सके। प्रभु, हम तेरी मेज के साथ संगति कर सके
हम तेरी आशीषों को ध्यान में रखते हुए अपनी भेंटें आपके चरणों पर अर्पित करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, साथ मिलकर गीत गा सके, प्रार्थना कर सके। पिता परमेश्वर, तू हमें अपनी आत्मा से, अपने गुणों व स्वभाव से भर दे कि हमारे चिंतन, हमारे कार्य, हमारा व्यवहार, वाणी, चाल चलन, हर एक बात से तेरी शोभा, तेरा प्रकाश पिता परमेश्वर और तेरे आत्मा के फल, तेरी पवित्रता व तेरी धार्मिकता प्रकट हो, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ आज से लेकर अनंत काल होती रहे। आमीन।